बीजेपी की बुराई हमने कांग्रेस के भाइयों को भी करनी चाहिए ना। जो सच्चाई है वो कहना चाहिए। अब वो कहते हैं कुछ कर रहा नहीं केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं वो दिल्ली में हर बच्चा जानता है। शराब घोटाले के बड़े बड़े आरोप लगे कि यही लोग भ्रष्टाचारियों में इनका नाम आने लगा। आप लोगों के बीच में जाते हैं, ये सवाल उठता है कि नहीं कि केजरीवाल जेल क्यों गए थे? ने एजेंसियों को दबाव डालकर ये झूठे मुकदमे फंसाए हैं। ये झूठे मुकदमे हैं। अब ये कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा। आज केजरीवाल जी ने कहा है जो मंदिरों के पुजारी हैं उनको 18,000, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए महीना मिलेगा। तो केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। पूरी दिल्ली में जगह जगह बैनर लगे हैं, आपका झूठ और दिल्ली का सच। उसमें दिल्ली की हवा की बात है, यमुना साफ करने की बात है, हर घर तक साफ पानी पहुंचाने की बात है। उनको हॉस्पिटल नजर नहीं आ रही, उनको महिलाओं के बस में फ्री वो नजर नहीं आ रहे, उनको जो बिजली फ्री है वो नजर नहीं आ रही। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दिल्ली की जनता से मिलकर दिल्ली की तस्वीर आप लोगों को हम लोग दिखा रहे हैं और आज हम लोग खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के बदरपुर से प्रत्याशी राम सिंह नेताजी के पास आए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी सीटों पर 70 की 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी दे दिए हैं। भाजपा की तरफ से अभी कोई भी नाम सामने नहीं आया किसी भी सीट से। तमाम तरीके के आरोप, तमाम तरीके के वादे, दोनों तरफ से आरोप और वादे कर रही है आम आदमी पार्टी। लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लग रहे हैं। तो सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जनता के क्या मुद्दे हैं सभी पर बातचीत करेंगे और बदरपुर विधानसभा के क्या मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। क्या तैयारी है आपकी? पार्टी ने तकरीबन 70 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सारे मजबूत उम्मीदवार हैं जिनका जनता में काफी नाम है, सेवा के लिए भी। और बीजेपी वाले भाई अब थोड़ा सा बेचैन हो गए हैं जब से केजरीवाल जी ने ये जो घोषणा की है। घोषणा उन्होंने 1,000 रुपए तो मंजूर कर दिए कैबिनेट ने। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में आएगी तो हम 2,100 रुपए हर माह देंगे। आज केजरीवाल जी ने कहा है जो मंदिरों के पुजारी हैं उनको 18,000, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए महीना मिलेगा। तो केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी ने जो पहले वादे किए, बिजली फ्री करी, पानी 18,000 लीटर फ्री करा, आपकी बस सेवा महिलाओं की फ्री करी। तो केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। वृद्धों को आज जो हमारी माताएं बुजुर्ग हैं उनको यात्रा कराने का, लाखों आदमी ने यात्रा करी है फ्री में। तो ये केजरीवाल जी का काम है। आज बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अब बचा कुछ नहीं है। नहीं तो आप लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। असली क्या है कि कांग्रेस वाले जो भाई है वो हमें समझ नहीं आता, वो बोलते बीजेपी खिलाफ, कभी नहीं बोलते वो। असली तो बीजेपी खिलाफ बोलना चाहिए उनको। नहीं, सत्ता में तो आप लोग यही तो कह रहे हैं कि जहां जो सत्ता में रहेगा उसी के खिलाफ तो बोला जाएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, 10 साल हो गया सत्ता में रहे, तो सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर उठेंगे। असली क्या है, अजय माकन पहले से बीजेपी का समय तक रहा है। इसकी नूरा कुश्ती रहती है हमेशा बीजेपी के साथ। मैं भी कांग्रेस में बहुत दिन रहा हूं, मैं इसकी नस को जानता हूं, इसकी माकन की। हम लोग क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो याद करते हैं शीला दीक्षित के काम को। आप भी उनकी सरकार में आपने भी काम किया है, विधायक आप उनकी सरकार में भी रहे हैं। किसका काम ज्यादा अच्छा लगा आपको? मैं उनकी सरकार में रहा, परंतु मैं कांग्रेस से एमएलए नहीं था। मैं तो निर्दलीय जीता एक बार बहुजन से जीता। अच्छा। मैं कांग्रेस का एमएलए कभी नहीं रहा और हमने काम करवाए हैं उस टाइम भी। एमएलए के अपने अधिकार हैं जो कोई रोक नहीं सकता उनको। तो असली क्या है कि बीजेपी की बुराई हमने कांग्रेस के भाइयों को भी करनी चाहिए ना। जो सच्चाई है वो कहना चाहिए। अब वो कहते हैं कुछ कर रहा नहीं केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं वो दिल्ली में हर बच्चा जानता है। क्या बदरपुर के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि बदरपुर से रामवीर सिंह बिधूड़ी विधायक थे, एमपी हो गए, खाली सीट है। अभी कौन चेहरा आएगा वो भी बदरपुर में नहीं समझ में आ रहा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? हमारे मुद्दे ये हैं कि नहर पार हो जॉन का मुद्दा है जो हमने पहले खत्म करवाया कमलनाथ जी के टाइम में। इन्होंने उसको दोबारा मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति को कोर्ट में खड़ा करके एनजीटीवी में उसको स्टे करा दिया कि यहाँ परले आ जाएगी, सारी बाढ़ का पानी आ जाएगा और उससे हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है। सीवर 10 साल से मंजूर हुआ पड़ा है पर सीवर पे काम किसी ने नहीं करा। मैं आऊंगा तो सीवर की मेरी सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी गारंटी है कि मैं सीवर का काम करूंगा और उसके अलावा एक यूजीआर बनाकर
जो गंगा जल का पानी है वो घर घर तक अच्छा पानी भिजवाने का काम हम करेंगे। पूरी दिल्ली में जगह जगह बैनर लगे हैं, आपका झूठ और दिल्ली का सच। उसमें दिल्ली की हवा की बात है, यमुना साफ करने की बात है, हर घर तक साफ पानी पहुंचाने की बात है। ये सारी बातें 500 स्कूल के जो बात आम आदमी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब झूठ है, इस बार नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस तरीके के तमाम बैनर मैं दिल्ली में ये लगे। कहूँ भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? उनको स्कूल नजर नहीं आ रहे, बिल्डिंग नजर नहीं आ रही, उनको हॉस्पिटल नजर नहीं आ रही, उनको महिलाओं के बस में फ्री वो नजर नहीं आ रहे, उनको जो बिजली फ्री है वो नजर नहीं आ रही, उनको जो पानी फ्री है वो नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के काम ये बताए इसने क्या काम किए 10 सालों भारतीय जनता पार्टी? ये भी तो केंद्र में बैठे हैं, इन्होंने कौन सा नया काम करा है दिल्ली के लिए वो बताए। 7 सांसद हैं। हाँ हाँ वो बताए ना वो क्या काम कर रहे हैं। सिर्फ झूठ के सिवा और कोई काम नहीं है। संदीप दीक्षित अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि जिस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, मेट्रो और फ्लाईओवर्स का काम जिस रफ्तार से शीला जी की सरकार में होता था, वो रफ्तार धीमी पड़ गई है, विकास रुक गया दिल्ली का। असली कोई विकास नहीं रुका, सब विकास हो रहे हैं। जो काम हुए हैं जो चल रहे हैं वो सब पब्लिक के सामने है। असली मुद्दे लोगों की ये है कि केजरीवाल जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, ये लोग नहीं देते थे। अब ये महाराष्ट्र में भी आपने सुना होगा ये दे रहे हैं वहां पैसा। अगर केजरीवाल जी ने को कह दिया तो तुम बताओ ना हम इतने देंगे लोगों को, इसे तकलीफ क्या है? तकलीफ वो ये कह रहे हैं कि आप अपने वोटर्स की गिनती कर रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसकी घोषणा हुई नहीं है, अभी वो 2500 रुपए आने नहीं है, आप उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वोटर आईडी मांग रहे हैं लोगों से। ऐसा है, ये कौन से वो हैं इनकी गारंटी हमें चाहिए? दिल्ली में चुनी हुई सरकार है आम आदमी पार्टी की, सरकार को फैसला है, सरकार फैसला कर सकते। सरकार ने नोटिफिकेशन है 1000 रुपए का, तो वो तो आप अपने फोन को खोलिए उसमें पता लग जाएगा। आप हमने डलवा दिया उसको, कैबिनेट ने 1000 रुपए तो मंजूर कर दिए, वो तो मिलेंगे ही। परंतु केजरीवाल जी ने उसके साथ ये कहा अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको 2100 रुपए करेंगे। इससे इनको तकलीफ हो रही है। अब इनको जैसे कहीं पब्लिक इनकी बात को नहीं सुन रही, ये 4-5 दिन से शोर मचा रहे हैं, ये गलत है जी, ये फलाना, ये दुनिया टूट के पड़ रही है, इनको घुसने नहीं दे रहा कोई आदमी। इन्हें सोचा कुर्सी तो गई, अब दोबारा मिलने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब वो लोग थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के निकले और अपनी पार्टी एक आम आदमी पार्टी बनाई, बोले हम भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं के ऊपर शराब घोटाले के बड़े बड़े आरोप लगे कि यही लोग भ्रष्टाचारियों में इनका नाम आने लगा। आप लोगों के बीच में जाते हैं, सवाल उठता है कि नहीं कि केजरीवाल जेल क्यों गए थे? ऐसा लोग केजरीवाल जी को कोई नहीं पूछता जेल क्यों गए हैं, सबको पता है। जेल अगर गए हैं, कोई 1 रुपया बरामद हुआ तो बताए भाई, इतना बड़ा घोटाला बता रहे हैं, कुछ तो मिलना चाहिए। नहीं तो कहते कुछ तो हुआ होगा तभी अगर तो। अरे कुछ नहीं हुआ, ये केंद्र सरकार ने एजेंसियों को दबाव डालकर ये झूठे मुकदमे में फंसाए हैं। एक वो कहावत कही जाती है कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। असली कुछ नहीं है, जिनकी ये झूठे मुकदमे हैं, अब ये कुछ दिन में सब खत्म हो जाएंगे। सब झूठे, सब झूठे। एक बात और केजरीवाल साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कही कि वो 3 काम नहीं कर पाए। यमुना की सफाई की बात उन्होंने कही, दिल्ली की सड़कें जिस तरीके से वो बनाना चाहते थे उस तरीके से नहीं बना पाए, और हर घर तक साफ पानी की वो बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कोविड की वजह से कुछ भाजपा ने रोकने की कोशिश करी, ये आरोप लगा के। इन आरोपों से अभी भी फुर्सत केजरीवाल साहब को नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी को नहीं हुई, उनकी सिर्फ बेल मिली है और केस खत्म नहीं हुआ है। तो आगे भी ये समस्या बनी रहेगी। असली कोई भी केस है उसकी एक प्रतिक्रिया है, वो चल रही है। कोर्ट में कोई ये प्रूफ अभी नहीं करा कि ये इन्होंने दोष करा है। केस में तो कोई भी डाल दे, फाइल लॉज हो जाए तो ट्रायल तो चलेगा, परंतु उसमें किसी को दोषी तो नहीं ठहराया। अगर वो दोषी ठहरा दिए जाते तब तो हम भी मानते भाई कोई कसूर करा है। ऐसे मुकदमे जब तक दोषी नहीं ठहरा जाएंगे हम कैसे मान ले उस बात? एक परसेप्शन तो बना। असली ये तो दबाव है कि केजरीवाल उनके काबू में नहीं आ रहा। वो बीजेपी हताश है, बहुत दिन से सत्ता में नहीं आ रही दिल्ली में। हर व्यक्ति पूछता दिल्ली में क्यों हार जाते हैं, इसलिए सब बौखला रहे हैं। इनमें 8 ग्रुप है बीजेपी में, इनमें ग्रुपबाजी इतने एक दूसरे को अपना भरा देंगे। अभी 7-8 महीने पहले ही चुनाव के नतीजे आप लोगों के समर्थन में नहीं आए, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। तो 7 महीनों में क्या ऐसा बदल जाएगा? असली क्या है, लोग अपने फैसले खुद करते हैं।
लोगों ने जो फैसला करा है, जनता के फैसले कौन इनकार करेगा। तो उन्होंने जो करा वो ठीक है, अब जनता जो फैसले करेगी वो भी मंजूर है। कुछ बदला है इन 7 महीनों में? ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी की साख खराब हुई है 7 महीने में, खराब हो गई सर। खराब। आपकी कैसी तैयारी है? मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, मैं तो सेवा करता हूँ लोगों की। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि एक बार 67 से फिर 63, अब तीसरा चुनाव, मुझे कितनी लगता है सीटें? कि 70 की 70 आजादी है। 70 की 70? लोग नहीं देंगे बीजेपी को किसी को वोट, न कांग्रेस को कोई देगा। लोगों को पता है केजरीवाल काम करने वाला व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को आगे किया है, ऐसा लगता है कि शीला जी की कोई सहानुभूति संदीप दीक्षित के साथ आएगी? असली क्या है, ये सब सबको पता है। ये जो माकन है, ये इस पार्टी कांग्रेस को खत्म कर देगा ये दिल्ली में, और खत्म कर दी इसने, अजय माकन ने। हाँ अजय माकन ने। पार्टी के बड़े नेता हैं, ये पार्टी का बड़ा नेता नहीं है, दलाल है ये। पार्टी का फाइनेंस सारा देखते हैं। असली कोई फाइनेंस नहीं, ये पार्टी घोटाला कर देगा ये, खत्म। खत्म। ये एक नंबर का चिटर है, मैंने इसके बारे में बहुत बार लिखा है जब मैं कांग्रेस में था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ राम सिंह नेताजी थे, बदरपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। पिछला चुनाव काफ़ी कम अंतर से हार हुई थी, इस बार काफ़ी ज़्यादा तैयारी है। हम लोग तस्वीरें आप लोगों को दिखा भी रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।